हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सीपीसी सर्टिफिकेशन के बारे में। अगर आपको मेडिकल कोडिंग में अच्छी पेमेंट चाहिए या फिर मेडिकल कोडिंग करना है, मेडिकल कोडिंग के अंदर सर्वाइव करना है, तो आपको कोई भी एक सीपीसी सर्टिफिकेशन या फिर सीसीएस सर्टिफिकेशन, इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर आप सर्टिफिकेशन करते हो तो डेफिनेटली आपको नॉन सर्टिफाइड के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको ज़्यादातर पेमेंट मिलता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीपीसी सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको कौन सा इंस्टीट्यूट चॉइस करना चाहिए, कितना वहाँ पर आपको फीस कितनी होती है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन होने के बाद आपको कैसे वहाँ पर जॉब सर्च करना है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम सीपीसी सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सीसीएस सर्टिफिकेशन के बारे में कि सीसीएस सर्टिफिकेशन भी क्या होता है, उसके बारे में भी हम वहाँ पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे सीपीसी सर्टिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर के बारे में। ठीक है, आप देखो सीपीसी सर्टिफिकेशन ये जो एग्ज़ाम होती है वो टोटल वहाँ यहाँ पे 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो उसके अंदर आपको 70% यहाँ पर लाने पड़ते हैं। ठीक है, 70, 69 भी अगर आपको आ जाते तभी आप फेल वहाँ पर हो जाते हो। अगर 70 एक्यूरेट 70 आती है तो आप वहाँ पे पास हो सकते हो। ठीक है, तो अबव 70% आपको यहाँ पर मार्क्स चाहिए 100 में से। ठीक है, वहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 100 क्वेश्चन वहाँ पर आपको सॉल्व करने होते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर उसके अंदर आपको मिलेंगे। उस क्वेश्चन का यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली इसके अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप यहाँ पर पास हो सकते हो। तो इसकी फ़ी कितनी होती है, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, वो भी बताता हूँ। इसके लिए फ़ी जो होती है फ्रेंड्स वैरी करती है। देख लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आपको किसी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, समझ लीजिए वो जो आपका कौन सा कॉस्ट बोलते हैं उसको, पढ़ाने का कॉस्ट, वो जो पढ़ाते हैं उसकी भी वहाँ पर वो फ़ी वो उसमें उसके अंदर ऐड करते हैं और सीपीसी सर्टिफिकेशन की भी फ़ी वहाँ पे ऐड करते हैं। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में ये वैरी करता है। समझ लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाने के लिए वो 15,000 लेते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम की अलग से फ़ी लेते हैं 50,000। ठीक है, ये अलग होता है। और अगर समझ लीजिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो आप वहाँ पे, तो वहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी जो होती है वो 60K वहाँ पे हो सकती है, और आपको पढ़ाने की फ़ी वो 25K भी ले सकते हैं। तो डिपेंड होता है इंस्टीट्यूट के ऊपर। और कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं कि वो आपको एग्ज़ाम होने के बाद प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ कंपनी वहाँ पर सिर्फ बोलती है कि हम आपको प्लेसमेंट भी देंगे, लेकिन एक्चुअली में प्लेसमेंट नहीं देते। तो उसकी भी आपको जांच करनी चाहिए। उसी के बाद जांच करने के बाद ही आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए सर्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये होगा इसके बारे में। इसके अंदर आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। अगर समझ लीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट 70% से नीचे मार्क्स आ जाते हैं आपको, तो वहाँ पर आप सेकंड अटेम्प्ट भी वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो उसके अंदर सिर्फ आपको दो ही अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट होने के बाद आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा और फिर से थर्ड अटेम्प्ट के लिए वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम इसके सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस के अंदर क्या होता है इसके अंदर, तो आपको एक तो ICD 10CM जो बुक होता है हमारा ICD बुक, तो उसका यहाँ पर प्रिपरेशन होता है, उसके ऊपर मार्क्स आते हैं। तो ICD का यहाँ पर प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको। बाद में CPT बुक होता है, CPT बुक के बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ना होता है। तो ये सिंपल होता है, कुछ इसके अंदर कुछ उतना हार्ड भी नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पर तुरंत ही आपको किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज निकल के आती है। जो सर्टिफाइड कोडर है तो उनके लिए वैकेंसीज निकल के आ जाती है। तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर वॉक इन इंटरव्यू भी होते हैं, तो वहाँ पर आप वॉक इन जाके इंटरव्यू दे सकते हो। हाँ, और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो नॉन सर्टिफाइड कोडर होते हैं और जो सर्टिफाइड कोडर होते हैं, इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। कैसे, अब इनका पेमेंट जो होता है सर्टिफाइड कोडर का वो ज़्यादा पेमेंट होता है कंपैरिजन टू द नॉन सर्टिफाइड कोडर्स के बारे में। ठीक है, तो ये था सीपीसी एग्ज़ाम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे CCS एग्ज़ाम के बारे में। और हाँ, कुछ वैकेंसीज निकल के आई है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि किस कंपनी के अंदर
वैकेंसीज अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। बहुत सारी कंपनीज में इस समय वैकेंसीज आई है मेडिकल कोडिंग के लिए, सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड कोडर के लिए भी, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो और अच्छे से प्रिपरेशन करना, और इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी मैं यहाँ पर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।